भागलपुर जिला अंतर्गत पिरपैती प्रखंड के हरिनकोल पंचायत में वास्तविक मॉडर्न पंचायत सरकार भवन के निर्माण को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अनोखे विरोध प्रदर्शन के बाद अब इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है। पंचायत के मुखिया दीपक कुमार सिंह की अध्यक्षता में सामुदायिक भवन में ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। ग्राम सभा को संबोधित करते हुए मुखिया दीपक कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि पंचायत और ग्रामीणों की बातों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है और नियमों की अनदेखी कर भवन निर्माण कराने का प्रयास किया जा रहा है। ग्राम सभा के समापन के बाद मुखिया और सैकड़ों ग्रामीण वास्तविक पंचायत सरकार भवन के निर्माण स्थल पर पहुंचे, जहां लगभग 35 फीट क्षेत्र में मिट्टी भराई कर अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान मुखिया दीपक कुमार सिंह ने प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराते हुए अपने माथे पर मिट्टी उठाकर खुद मिट्टी भराई गई। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन पंचायत के अधिकारों और ग्राम सभा के निर्णय की रक्षा के लिए किया जा रहा है। मुखिया ने आरोप लगाया कि भवन निर्माण में ठेकेदार और संबंधित अधिकारी मनमाने तरीके से काम करवाना चाहते हैं, जो किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। मुखिया ने स्पष्ट किया कि ग्राम सभा द्वारा पहले ही पंचायत सरकार भवन के लिए 55 बाय 60 फीट भूमि की स्वीकृति दी जा चुकी है, जबकि शेष भूमि को ग्रामीणों के आवागमन के लिए रास्ते के रूप में सुरक्षित रखा गया है। इसके बावजूद भवन निर्माण विभाग और ठेकेदार द्वारा अधिक क्षेत्र में निर्माण कराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि इस पूरे मामले को लेकर करीब 6 महीने पहले जिलाधिकारी को लिखित शिकायत दी गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अगर यहाँ पर पंचायत भवन में अनाबाद बिहार सरकार रास्ता जमीन था, कानून है कि जब किस्म को चेंज करना है, ग्राम सभा का विवेक लेना है, ग्राम सभा की अनुशंसा लेनी है। क्योंकि ग्राम सभा वो बॉडी है जो सबसे नज़दीक होती है पब्लिक के, तो इसमें 55 बाय 160 फीट का एनओसी दिया गया था, जिसकी अनदेखी करके भवन निर्माण ने 110 बाय 90 को कर दिया। भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 12 स्थित बिस्कुमान भवन में नाले का पानी घुस जाने से लाखों रुपए का नुकसान होने का मामला सामने आया है। नाले की लंबे समय से सफाई नहीं होने के कारण भवन परिसर में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे किसानों और बिस्कुमान प्रबंधन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिस्कुमान के प्रबंधक चंदन कुमार ने बताया कि पिछले करीब 5 महीने से नाले की सफाई नहीं कराई गई है, जिसके चलते बरसात और नाले का गंदा पानी बिस्कुमान भवन में प्रवेश कर गया। जल जमाव के कारण खाद और बीज के गोदाम तक पानी पहुंच गया, जिससे सामग्री को उतारने और भंडारण में गंभीर दिक्कतें आ रही है। उन्होंने बताया कि जल जमाव की वजह से किसानों को खाद बीज लेने में काफी परेशानी हो रही है। हजारों किसान बिस्कुमान से खाद और बीज लेने आते हैं, लेकिन पानी भरे होने के कारण न सिर्फ आवागमन प्रभावित हुआ है, बल्कि आपूर्ति व्यवस्था भी चरमरा गई है। चंदन कुमार के अनुसार इस समस्या की सूचना नगर सभापति राजकुमार गुड्डू और नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कृष्णा भूषण कुमार को कई बार दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासनिक उदासीनता के कारण स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। उन्होंने बताया कि जल जमाव की वजह से डीएपी, एपीएस सहित करीब 500 से अधिक खाद के बोरे खराब हो चुके हैं, जिससे विभाग को लाखों रुपए की आर्थिक क्षति हुई है। अगर नाले की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई तो नुकसान और भी बढ़ सकता है। ये तो बरसात के टाइम से ही पानी ऐसा हो रहा है। जब से ये क्या कहता है रोड ऊंचा हो गया और नाली हम लोग का भी ऊंचा हो गया और बिस्कुमान नीचे चला गया, तो क्या कहता है नाला का पानी सारा बिस्कुमान में ही जा रहा है और आगे भी शायद नाला जाम में है। हम वैसे मैंने जिला परिषद के अध्यक्ष सर से बात की थी, तो उन्होंने बोला था कि इसका निवारण कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तो कुछ ऐसा निवारण नहीं हुआ है। भागलपुर में गंगा कटाव से विस्थापित हुए लोगों ने पुनर्वास की मांग को लेकर रविवार को बीएमसी मकतब परिसर में
एक बैठक आयोजित की। बैठक में बड़ी संख्या में विस्थापित परिवार के लोग शामिल हुए और सरकार से पुनर्वास के लिए जमीन उपलब्ध कराने की मांग उठाई। बैठक में शामिल मोहम्मद शमशाद अली, साजिदा खातून, चंद्रकला देवी, नीतू देवी, मोहम्मद औरंगजेब, जमीला खातून, शहनाज खातून, मेहरुन्निशा, जियाउल हक, खुशबू देवी, इब्राहिम अली और शीतला खातून सहित अन्य विस्थापितों ने कहा कि गंगा कटाव के कारण वे वर्षों पहले अपने घर बार से बेघर हो गए थे। मजबूरी में कई परिवार रेलवे की जमीन पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे, लेकिन अब भारत सरकार द्वारा रेलवे क्षेत्र में बसे विस्थापितों को हटाया जा रहा है और अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। विस्थापितों का कहना है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई ठोस व्यवस्था करनी चाहिए थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले करीब 15 वर्षों से वे पुनर्वास के लिए अलग अलग सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें रहने के लिए जमीन नहीं दी गई है। बैठक में मौजूद विस्थापितों ने कहा कि वे सरकार के आदेशों का सम्मान व्यवस्था किए उन्हें उजाड़ना न्याय संगत नहीं है। विस्थापित परिवारों ने स्पष्ट रूप से कहा कि बिहार सरकार को चाहिए कि अतिक्रमण हटाने से पहले सभी विस्थापितों को पुनर्वास के लिए जमीन उपलब्ध कराएं, ताकि वे सम्मान पूर्वक जीवन जी सके। बैठक के दौरान विस्थापितों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही उनकी पुनर्वास की मांग पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो वे आगे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इस बैठक के बाद प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से हस्तक्षेप की मांग तेज हो गई है। सोमवार को भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत द्वारा आयोजित जनता दरबार में फरियादियों की शिकायत को गंभीरता से सुना गया। जनता दरबार में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं और शिकायतें एसएसपी के समक्ष रखी। वरीय पुलिस अधीक्षक ने प्रत्येक फरियादी की बात ध्यानपूर्वक सुनी और संबंधित मामलों की समीक्षा की। उन्होंने मौके पर ही संबंधित थाना प्रभारियों एवं अधिकारियों को शिकायतों पर त्वरित, निष्पक्ष और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एसएसपी ने स्पष्ट कहा कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनता दरबार के दौरान भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद, ठगी, मारपीट सहित अन्य आपराधिक मामले से जुड़ी कई शिकायतें सामने आई। वरीय पुलिस अधीक्षक ने आश्वस्त किया कि किसी भी फरियादी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी शिकायतें की नियमित निगरानी की जाएगी एवं की गई कार्रवाई की रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत की जाए। इसके साथ ही फरियादियों से निरंतर संवाद बनाए रखने पर भी विशेष जोर दिया गया। भागलपुर पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सीधे पुलिस प्रशासन से संपर्क करें। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और आमजन को न्याय दिलाने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है।